फरीदाबाद में हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों ने निजीकरण और सैलरी न मिलने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों ने निजीकरण और सैलरी का न मिलने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 4 साल वो पर्यटन निगम को मेहनत करके यहां तक लेकर आए हैं, लेकिन अब तक सरकार टूरिज्म को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कर्मचारी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। उनको काम करने के बाद भी 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिस कारण उन्हें घर का गुजारा करना कठिन हो रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि टूरिज्म के अधिकारी गलत काम करके विभाग को घाटे में पहुंचा रहे हैं। टूरिज्म के अधिकारी अपनी सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी उच्च अधिकारियों और मंत्रियों से दबाव बनाकर अपने लिए 2 साल की एक्सटेंशन करवाने में लगे हुए हैं। गलत कामों के बिल बनाकर अधिकारी अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर जब छोटे कर्मचारी बड़े अधिकारियों से सवाल करते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। कर्मचारियों ने कहा कि विभाग स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। हरियाणा में 2172 सैंक्शन पदों की जगह लगभग 650 ही कर्मचारी बचे हैं। विभाग में नए युवाओं की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन विभाग के अधिकारी अपने फायदे के चक्कर में उच्च गुमराह कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि इसके अलावा उनकी अन्य कई मांगे हैं, जिनको पूरा कराने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष देसवाल है जी। मैं महासचिव हूँ हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ जी, आज हमारा ये सांकेतिक धरना है 1 दिन का, और इसका मुख्य मुद्दा जो वेतन 3 और 4 महीने से लगभग 15-20 कम्प्लेक्स और इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्सों में नहीं मिल रहा है। 3 महीने तो मोस्टली हो गए हैं, 4 महीने भी कई कम्प्लेक्सों में हो गए हैं। इसके अलावा हमारा मेला का गिफ्ट का भी एक इशू है, LTC है, और भी देनदारियाँ उनको लेकर, और मुख्य मुद्दा हमारा है निजीकरण को लेकर के। लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है, अभी बजट सत्र के दौरान भी जो घोषणा की है कि 5 कम्प्लेक्सों का निजीकरण किया जाएगा, और उससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो जो निजीकरण में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारी इसको घाटे में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार करीब घाटे में निजीकरण करेंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको 2 साल की एक्सटेंशन देने का काम सरकार करने जा रही है। जैसा हमें पता चला विश्वसनीय सूत्रों से, उसके खिलाफ ये धरना है। और वो अधिकारी जो जोनल अधिकारी हैं फरीदाबाद के, जो डिप्टी GM है, उन अधिकारी US भारद्वाज जी के अंडर ये लगभग सारा फरीदाबाद है, और इनके अंदर किसी भी कम्प्लेक्स में जहां वो है वहां कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। जो सेल होती है, कर्मचारी पूछते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, भाई हम इतना कमा रहे हैं, इतना काम है, वो पैसा जाता कहाँ है, वो अनाप शनाप किस तरीके से खर्च किया जाता है। इसका जो प्रूफ है, वो जो पीछे 2023-24 का ऑडिट हुआ है, ऑडिट सरकार ने जो किया है AG का ऑडिट, उसमें भी जिक्र है बाकायदा, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई जवाब तलब नहीं है या कोई एक्शन नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर के और अनैतिक कार्य हैं, तो उनकी जांच हो और ऐसे अधिकारियों को क्यों एक्सटेंशन दी जाए। हम ये चाहते हैं, अगर एक्सटेंशन देनी है, 2172 सैंक्शन पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट लगभग 650 कर्मचारी बचे हैं, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित है, वर्कलोड ज़्यादा है, काम सही नहीं चल रहा, तो घाटे में इस नीतियों की वजह से पर्यटन विभाग जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि पॉलिसी बनाइए, भर्ती नहीं कर रहे, 20 साल से लगभग हो गए भर्ती नहीं कर रहे, तो सबको मौका दीजिए जो काम करना चाहता है। ऐसे क्यों ऐसे अधिकारियों को एक्सटेंशन देते हो? इस सबके विरोध में ये धरना है। कर्मचारियों में गुस्सा है, वेतन हमें मिल नहीं रहा। कितना समय हो चुका है जो आपको वेतन नहीं मिला है? हमको 3 महीने, जैसे कई कम्प्लेक्स, मेरा कम्प्लेक्स है उसमें 4 महीने से नहीं मिला, ऐसे भी कम्प्लेक्स हैं 3 महीने। तो कुछ कम्प्लेक्स हैं जहां सेल ठीक ठाक है, वो पर्यटन केंद्र अपनी जगह से पैसे अपने पास से दे देते हैं। बाकी मोस्टली जो कम्प्लेक्स हैं, 20 कम्प्लेक्स से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। और जो ये अधिकारी हैं, इनके किसी भी कम्प्लेक्स में वेतन नहीं मिलता है, और कोई ड्यूज नहीं देते किसी को। 3-3 साल हो गए जिनको रिटायर हुए, उनकी LTC नहीं दी, मर भी लिए लोग। तो ऐसा है, उसके लिए ये सब आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं विरोध है। ये इसमें कौन कौन सी जो यूनियन है आपकी वो सम्मिलित है आज पूरे धरने में? देखो, ये हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ का धरना है, तो आज तो सांकेतिक धरना है, इसलिए हरियाणा टूरिज्म के ही जो फरीदाबाद जोन के हैं वो ज़्यादातर कार्यकर्ता साथी यहाँ आए हैं।
और इसमें सर्व कर्मचारी संघ जो हमारा ढाल की तरह हमारे ऊपर है, उनके जो नेतृत्वकारी जो कुछ लोग हैं, नेता लोग दो चार हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो अभी ये सांकेतिक धरना है, आगे हम समस्याओं का समाधान नहीं होता है, इसी तरीके से मैनेजमेंट का रुख रहता है, तो हम सर्व कर्मचारी संघ की मदद से, उनके सहयोग से आगामी अपनी मीटिंग सब स्टेट कमेटी की अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे और उसमें आगे लंबे आंदोलन का जो हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार संज्ञान ले, इन सारी चीज़ों का समाधान करे। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मैं राजबिल देसवाल, प्रेस सचिव SKS फरीदाबाद और पशुपालन विभाग में BLD के पद पर हूं। और आज हम यहाँ पर SKS और पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे जो पर्यटन विभाग के कर्मचारी आंदोलनरत हैं उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। सबसे बात यह है कि विडंबना ये है कि सरकार हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहती है। जब सरकारी कर्मचारी अच्छे ढंग से सर्विस दे रहे हैं और सरकार को फ़ायदा भी हो रहा है, तमाम VIP यहाँ रुकते हैं और तमाम सुविधाएं लेते हैं और फिर घाटे के टाइम पर कर्मचारियों के जिम्मे थोप देते हैं, तो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो PPP मॉडल कर रहे हैं, उसको कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम फ़ायदे में पहुंचा रहे हैं पर्यटन विभाग को, तो किस तरीके से प्राइवेट कर रहे हैं उसका हम नहीं मानते कि वह सरकार सही कर रही है। उसके विरोध में हम ये धरना दे रहे हैं और ये धरना और बढ़ेगा अगर सरकार इस बारे में नहीं कोई निर्णय लेती, इसको रोकथाम नहीं लगाती। क्योंकि पहले भी सरकार ने कोशिश की है, लेकिन हमने उसके खिलाफत की है, उसके खिलाफ आंदोलन किए हैं, तो सरकार ने दोबारा से कदम वापस खींचे। हम इस माध्यम से चाहेंगे सरकार अपने कदम को वापस ले और पर्यटन केंद्रों को जैसे कर्मचारी इस हिसाब से चला रहे हैं उसी तरीके से चलने दें, प्राइवेट ना करें। ये हमारा आज के माध्यम से अनुरोध है।